हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो आज सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बजे 10:30 और मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और खीर। वो इसलिए क्योंकि आज मैंने बुलबुल अनु को अपने घर पे दी है दावत। मैंने कहा तुम लोग आना। और आज जैसे कि रजब का महीना चल रहा है तो सब कुछ ना कुछ बना रहे। मैं हर बार क्या करती थी, कुछ ना कुछ बांट देती थी बाज़ार से मंगा के, लेकिन इस बार मैंने भी सोचा कि मैं टिकिया बनाऊंगी और सबके घर बांट दूंगी। तो मेन चीज़ होती है कि मुझे बांटना, खाना पिलाना, खिलाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने खीर ऑलमोस्ट मेरी डन है, मटर पनीर की सब्ज़ी भी डन है। तो बस अभी मैं दोपहर का लंच पूरा करके इन लोगों को फिर हम बनाएंगे टिकिया। देखिए जी गाइस हमारा खाना बन चुका है। यहाँ मटर पनीर जो है वो रेडी हो चुका है और मटर पनीर तैयार है, खीर भी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से खीर भी तैयार है और पूरा घर भी रेडी है माशाल्लाह से पूरा घर भी तैयार है। और यहाँ आपकी अप्पी भी तैयार हैं। तो जी गाइस मैं आपसे मिल लेती हूँ। हेलो जी गाइस, एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। तो जी जैसे कि आप सबको पता है कि ये है रजब का महीना। तो मैं वैसे हर साल क्या करती थी, कुछ भी ना मंगवा के बांट देती थी। मैंने बनाया नहीं है, बहुत पहले शादी में शुरू में बनाया था तो आसिफ जी ने मना कर दिया था कि हम ये सब नहीं करते, तो मैंने नहीं बनाती थी। लेकिन अभी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तो मैं नियाज़ तो नहीं दिलवाऊंगी, लेकिन हाँ मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा। ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं जाती किसी भी चीज़ में, जैसा जिसको जो ठीक लगे वो करे। तो मुझे ये है कि मुझे खाना बनाने का और मतलब ये सब चीज़ें बनाने का बहुत शौक है, हमने बचपन से बनाया है। तो मैंने आसिफ जी को बोला कि नियाज़ नहीं लगवाऊंगी, लेकिन हाँ सबके घर बांट दूँ। तो उन्होंने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी मैं जलेबियाँ मंगवा के या कुछ भी मीठा खीर बना के बांटती थी, तो मैंने सोचा इस बार कूंडे बना के बांटती हूँ, जो टिकिया होती है मीठी, तो वो खस्ता बनाएंगे। तो लेकिन उससे पहले मैंने आज मेरे जो वर्कर्स हैं, मेरी बहनें जो हैं बुलबुल और अन्नू, वो आएंगी मेरे साथ बनवाने के लिए, हेल्प के लिए। तो उनका मैंने आज रखा है लंच, तो लंच की पूरी तैयारी हो गई है। हाँ बस अब वो लोग आएंगी तो टिकिया बनेंगी और फिर उसके बाद वो टिकिया हम बंटवा देंगे। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी और घर भी पूरा साफ़ सुथरा कर लिया, सारी चीज़ें पर्दे वर्दे भी धुल धाल के प्रेस करके लगवा दिए हैं आसिफ जी से। सारी चीज़ें मैंने पूरे घर की उस दिन सफाई भी करी थी, अभी परसों डीप क्लीनिंग कर लिए, सब कुछ कर लिया। क्योंकि मतलब वो होता है ना, पूरी दीवारें भी धोए जिससे मेरा कंधा बहुत दुख गया था। तो बस अब मैं जा रही हूँ। और आज मैंने जो कुछ चीज़ें करी जो बहुत गलत बैठी मेरे लिए। जैसे कि आज बच्चों को मैंने पहली बार तो सबसे पहले ये जितने भी पंजाबी लोग हैं उन सबको हैप्पी लोहरी। आज लोहरी भी है। तो बस तो आज मैं हमारे स्कूल में, बच्चों के स्कूल में छुट्टी नहीं थी और वैन वाले भैया जो है उनके यहाँ पर कुछ मिसहैपनेस हो गई है, उन्होंने फिर छुट्टी कर ली है। तो जब वैन वाले नहीं आते, सुबह हस्बैंड ने छोड़ दिया था बच्चों को और मुझे लेकर आना है बच्चों को। तो अब जब मुझे लेकर आना है बच्चों को, तो मैं अभी खाना बनाते में वैसे सारी चीज़ें होगी, बस मेरा रायता और पूरी रह गई है, वो मैं फिर आके स्कूल से बच्चों को लाके फिर बनाऊंगी। वैसे भी इन लोगों को भी इतनी भूख है भी नहीं। तो ये लोग मेरे ख्याल से 2-3 बजे के करीब आएंगे और 1:40 पे बच्चों की होगी छुट्टी। तब फिर मैं, अभी बज रहा है 1:15, तो बस अब मैं बच्चों के लिए निकलती हूँ घर से, क्योंकि कुछ टाइम तो मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते भी लग जाएगा। पता नहीं क्यों ही मैंने बच्चों का स्कूल भेज दिया, जबकि बच्चे मुझसे मना कर रहे थे, मम्मा जी आज हमें मत भेजो। आज कोई भी नहीं गया, नगमा की बेटी भी नहीं गई है ना, और भी बच्चे थे वो नहीं गए। वैन वाले भैया ना थोड़ा सा दुखी कर रहे हैं मुझे ना, कि अगर जैसे वो नहीं, उनके घर में कुछ मिसहैपनेस हो जाती है तो वो किसी दोस्त को क्यों नहीं बोलते हैं कि आप मेरी गाड़ी लेके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर दो। सुबह 2 घंटे का काम होता है और दोपहर को 2 घंटे का काम होता है। लेकिन खैर चलिए बात करेंगे इस मेथड पे भी। तो फ़िलहाल अब चलते हैं बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। और मैंने ये वाला सूट पहना है, मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सूट पहन लेते हैं आज। तो बढ़िया सा सूट पहनते हैं और बुलबुल अन्नू को बुलाते हैं लंच पे भी और फिर काम पे भी। तो चलिए जी मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए भाई आपके मेहमान। मेहमानों को बुलाया आज बिन्नों ने खाने पे, लंच पे बुलाया है। और बहुत सारे वो तकल्लुफ कर लिए जो कि हमेशा ही कर लेती है, पता नहीं क्यों। इनसे कितना बच लो लेकिन ये बचने नहीं दे सकते। अन्नू के जी भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अन्नू को आ जाने तो फिर अपने गिल्ट बताती रहना गाइस को।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ अब आप अपने गिल्ट बताइए क्या है। पता नहीं क्यों पड़ जाती हूँ जो वैसा कुछ हो रहा है तो मैंने कहा चल आज तुम्हें ऐसा नहीं लालच दिया, वरना तो ये लोग आते ही नहीं, लालच दिया कि तुम्हें खूने बनाने आना है। लंच का तो इनको था ही नहीं कि अभी लंच कर रही हैं बना रही हैं। मैंने कहा नहीं खूने बनाने के लिए आना तुम हमारे घर पे। काफ़ी लोगों को ना ये हम शिकायत रहती है। एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर हम अपने के यहाँ रहते थे खाना पीना, अब नहीं करते। तो काफ़ी लोग इस बात को ऐसे लेते हैं कि हमारे ऐसे वैसे पड़ती नहीं मैं बताती हूँ इसका रीज़न, एक मिनट बंद करेंगे। तो मैं इस बात का जवाब ये देना चाहती हूँ कि देखो मतलब हर चीज़ बोलने से नहीं होती है, सब समझदार है। पहले की सिचुएशन हम लोग बताते नहीं है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन समझ में तो सबको आता ही है ना। और भी अब सिचुएशन और है, अब क्या होता है कि हम नहीं बुला लेते, यही हाईजैक कर लेते हैं। और पापा और मम्मी का भी शुरू से यही कहना था कि घर पे ही करा करो जो करना था, लेकिन ठीक है तब सिचुएशन और थी, अब सिचुएशन और है। जो भी है बहुत बढ़िया है, अब तो बहुत ही बढ़िया है। और बासित भाई से किसी का कोई नहीं है, वो ऑफिस में रहते बेचारे, टाइम नहीं है पहले की जॉब में और अब की और जॉब। पहले हम लोग यहाँ आते जाते रहते थे तो मिलना नहीं होता था। अब क्या होता है हमें घर से ही खास से फुर्सत नहीं होती है, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मेरे भाई से एक बार हुई थी, लेकिन तो मेरे पास फोन नहीं था तो मैंने शूट नहीं किया। ठीक है गाइस चलिए अंदर चलते, बहुत बकवास हो यहाँ पे सब बैठे हैं, मैं तो नीचे ही बैठी हूँ। चेक कर लो जरा यार चेक कर लो। यहाँ बैठो, फोन में तो बैटरी नहीं है बिल्कुल। यहाँ बैठो, इधर बैठ जाओ। फोन किसी को नहीं मिला। मैं जरा बाहर शूट करके आती हूँ। बाहर शूट नहीं करना, बाहर का अरे खाने की जो आप कर रहे हो वो सब तो देख दो। बना के इकट्ठा रख दूँ ताकि बस अब मैं तल गाइस मम्मी के हाथ का खाना ना हम लोगों को ना स्कूल से ही वो हो जाती है, जब भी ऐसे घर में कुछ होता है ना कि बस घर जाते ही खाना खाना है, घर जाते ही खाना खाना खाना, बहुत मज़ा आता है। चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ फिर। और इधर मम्मा ने खीर पकने के लिए वापस रख दी है। क्या मम्मा की आइकॉनिक सब्जी आलू गोभी। और यहाँ पे आते सब देख लिया, सारे बच्चे आए हुए हैं। एक बार हाय कर दो सब। हाय करो। लेबू हाय, हिजू हाय कर दो। नहीं क्यों नहीं? आयरू हाय। फोन नहीं मिलेगा किसी को भी। मैं तो ना जो बातें करती खैर हमारा तो हो गए। जरा दस्तरखान चेक कर लो। हाँ हाँ हाँ। मेरे लिए ये नहीं बस रहता और एक पतंग पड़ी। लवाज़मात चेक करिए आप दस्तरखान। मैंने आपके साथ ही तो खानी। हाँ हाँ मम्मी के साथ वजह बट देख देख के ना, आपके लिए निकालना है ना। मम्मी के साथ वजह बट देख देख के हमें भी उसकी आदत डाल दी। आप मुझे आपके लिए क्या निकालना? बल्कि इसके लिए थोड़ा कुछ आपको तो पता होगा। थोड़ा सा। हाँ बस थोड़ा सा ही निकालिए, इसके लिए छोड़ती है। आपका है? अरे मुझे तो रायता चाहिए। रायता नहीं है, खीर है। खीर है। अब मुझे पूरी आप ले ले और खाएं, ठीक है? बिस्मिल्लाह पढ़े सब। एक बाइट खाते में दिखा दूँ। मुझे पहले पनीर चाहिए। पनीर पनीर पहले मैं टेस्ट करूँगी ना, पहले मैं टेस्ट करके गाइस को बताऊँगी। मस्त खाली पनीर। मस्त। खाली पनीर। लो भाई जाओ बस। डांट खाओ। हेलो मम्मी को एक पाइप खिला के लेके आओ, ठीक है? बंद कर दो। हाँ मिल जाएगी बस। एक चेक कर लो, मम्मा को खिला के आओ। मम्मा जी आ कैसा है? मज़े रहा है मज़े। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर सब बच्चे बैठ के कर रहे थे लंच और इनायत सर्विस कर रही थी मेरे साथ में, और मैं बना रही थी गर्मा गर्म पूरियाँ, क्योंकि इकट्ठी बना के रख लो ना तो वो अच्छी नहीं लगती। मुझे तो खैर ठंडा खाना का पसंद है, लेकिन इन बच्चों को जो है ना वो गरम गरम खाना पसंद है। तो बस सब लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज़ अब अप्पी खाना खाने लगी हैं, और अप्पी पता नहीं क्यों इतनी सजी हुई हैं, जो कि इतनी अच्छी लग रही हैं ऑलवेज़ एज़ ऑलवेज़। आप जा कहाँ रही हैं? कहीं नहीं बहन, कहीं नहीं, बस मैं अपने घर में कुंडे की दावत है। अच्छा अच्छा, उसके लिए आप सजी हुई हैं। तो अप्पी ने ये सब खाना बना के रखा हुआ है, ये हम सब खा चुके हैं, अब ये दोनों खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमें खिला रहे थे गर्मा गर्म, तो अब ये लोग खा रहे हैं।
हाँ जी, कैसा बना है खाना? अच्छा बनाया है। अच्छी बनाई है, वेरी नाइस। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ टेस्टी। और खीर तो सारी चंपत कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि अपी के हाथ की खीर है। और ये सब रिफ़िल में है। हाँ, अगर आप सोचो कि ये ख़त्म नहीं हुआ, ये रिफ़िल में है। सबसे पहले तो यही ख़त्म हो गया था। ये सब रिफ़िल का खाना है गाइस। पकवान होता है ना, खीर पूरी। उसकी बात अलग है। मुझे भी बहुत पसंद है खीर पूरी। यस 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 यस, वेरी नाइस। अब खाना पीना खा लें, फिर उसके बाद अपने कामों में लगें। तो जी गाइज़ मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। आ चुकी हूँ क्या, हो गई हमारी दावत। कूंडे नहीं बने क्योंकि थक इतना गए थे, टिकिया नहीं बना पाई मैं आज मैं इतना कोई थक गई थी ना, सुबह से कामों में लगी हुई थी। खाना मैंने सबका, हाँ लेकिन मम्मी के घर पे सबका खाना लंच किया था, तो सबको खाना भेज दिया। दोपहर में तो लंच हो ही गया था। फिर अभी पापा का भी मैंने खाना रखा था, तो जैसे ही पापा आए फ़ौरन बुलबुल ने मुझे कॉल करा, तो मैंने पापा जी का भी टिफ़िन पैक करके भेज दिया, तो सबका खाना हो गया था। आज मैं बस यही रहा। अब हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे कुंडे की टिकिया, और उसमें फिर मैं दावत नहीं करूँगी, उसमें बस मैं कुंडे की टिकिया बना के फिर मैं बांट दूँगी। अब वो ना कैपेसिटी इतनी रह नहीं गई है कि मैं कुंडे की टिकिया भी बनाऊँ। और हाँ, आज मम्मी के घर पर भी कुछ काम चल रहा था, मतलब गीज़र लगाया है सेकेंड टाइम। पहले भी गीज़र था लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो फिर अब दोबारा से नया गीज़र लगवाया है, तो उसमें भी फिटिंग वगैरह का सारा काम था। तो वो सब बुलबुल ही देख रही थी, तो वो बार बार आ रही थी जा रही थी, तो मैंने कहा बुलबुल तू तो आज बहुत बिजी है। कह रही हाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगी आपके साथ कुंडे। मैंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आयशा की भी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने आयशा को पूरा दिन रेस्ट दिया कि आप बस मेडिसिन लेके हीटर के आगे बैठे रहो, रूम हीटर के आगे। तो आयशा मम्मी के पास बैठी हुई। तो लंच मैंने बना दिया था सबका, डिनर अन्नू ने और बुलबुल ने मिलके बना दिया, पापा का मैंने भिजवा दिया। तो इस तरीके से हो गया कि सब इंसान है, सबको ठंड लगती है, सबको गर्मी लगती है, तो हम सबका ध्यान रखते हैं गाइस, सबका। चाहे वो हमारे घर में काम करने वाली मुलाजमा क्यों ना हो, लेकिन हम उन्हें बहनों की तरह ट्रीट करते हैं। आयशा का माशाल्लाह से ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हम खाते हो और हमसे बच जाए तब हम आयशा को दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो हम खाते हैं सेम चीज़ें आयशा के लिए भी आती हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग ना हमें बहुत गलत समझते हैं। वो तो खैर उनका काम है गलत समझने का, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगी। जैसे कि मैंने जब व्लॉग डाला था पिछला वाला, जिसमें मैंने बुलबुल को बोला था कि वो बहन जी टाइप में लगती है, तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं वो बहन जी नहीं है, वो भाई मेरी बहन है, मुझे पता है वो क्या थी और आज क्या हो गई है, बच्चों के में गृहस्थी जीवन में कैसे हो गई है। वो एक टाइम पे फिंगर आ रही है, अच्छा पकड़ो यहाँ से, बस हिलाना नहीं है। तो वो क्या थी, मतलब वो हमारी स्टाइल कौन आइकॉन थी, स्टाइल आइकॉन थी, तो स्टाइलिश थी वो लड़की। जब वो कॉलेज जाती थी तो उसका हर चीज़ मैचिंग की होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आज वो जिस तरीके की लाइफ जी रही है ना, मतलब अपने बच्चों में बिल्कुल विलीन होके और बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो मैं उस चीज़ को बता रही थी कि सामान उसके पास बहुत सारा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पा रही अपने ऊपर। मतलब नहीं है कि मुझे मत बताओ कि मेरी बहन क्या है क्या नहीं है। माशाल्लाह से मुझे मेरे जितने भी बहनें हैं ना, वो मुझे पता है कि क्या है, क्योंकि मैं उन सब में बड़ी हूँ, तो मैंने इनका सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। और बुलबुल और मैंने जो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं ना, वो कोई भी नहीं समझ सकता। मेरा और बुलबुल का बहनों से भी ज़्यादा वाला बॉन्ड है, कि एक बहन होती है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो ही जाता है, लेकिन हम बहनों में ऐसा कुछ है नहीं है। हम बहनें अब जब बात आती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि अपने आप को हम पीछे कर देते हैं और अपनी एक बहन को आगे कर देते हैं, तो वो चीज़ है। तो अगर मैं उसको कुछ बोल रही थी, मैं उसे समझा रही थी, ना कि मैं उसको। और रही बात लेग पुलिंग करने की, वो हम करते ही हैं, सबके करते हैं, मेरे भी होते बहुत ज़्यादा, मेरी भी लेग पुलिंग होती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे मत बताइएगा मेरी बहन के बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है, वो जो है जैसी मुझे मालूम है। और हाँ, कीर्ति ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप, जैसे सब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे कि अपने मम्मी पापा को आप भी कुछ गिफ्ट क्या करो। तो जी गाइज़, सबके अपने अपने तरीके होते हैं चीज़ें करने के।
महनाज का तरीका वो है, मेरा तरीका ये है कि मैं उनको रोज़ जाके पूछती हूँ, मैं उनकी सारी मेडिसिन से लेके हर चीज़ का मतलब ध्यान रखती हूँ, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना आना। इवन अभी बीच में जिस दिन मैं हल्दी के फंक्शन में अपने ससुराल में गई थी ना, उस दिन पापा को यहाँ पे दर्द हो रहा था हार्ट में, तो मम्मी को ये था कि मैं शायद ससुराल में रुक गई हूँ, तो उन लोगों ने फ़ोन नहीं किया। जैसे ही पापा ने सुबह मुझे कॉल करा, मैंने कहा पापा बारात में जाना है, तो क्या पापा ने कहा बेटा मेरा दर्द हो रहा है, बस इतना कहा था। और मैं मॉर्निंग में उठी ही थी, मैं तुरंत पापा के पास गई, उनको फर्स्ट एड दिया, जो भी मुझे घरेलू उपचार करने थे, पापा को खांसी हो जो भी हो, तो मैं उन चीज़ मतलब मेरा ये होता है कि मैं हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। और बताते नहीं है कोई भी बच्चा, महनाज की चीज़ें होता है कि हम ही लोग बताते, हालांकि उसको पसंद नहीं है कि कैमरे के आगे कुछ भी करना, वो जो करती है दिल से करती है। अब सारी बहनें जो भी करती है ना, पेरेंट्स के लिए हो, एक दूसरे के लिए हो, वो दिल से होता है, वो शो ऑफ कुछ नहीं करते। और मैं बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नज़र होती है। तो कीर्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, बहुत चीज़ें समझी थी। मैं जस्टिफिकेशन किसी चीज़ का नहीं दे रही, क्लियर किसी चीज़ को नहीं कर रही, बस मेरे मन में एक चीज़ आई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ बात कर ली है। क्यों नहीं करूं, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो। अगर मैं अपनी फैमिली को देख रही हूँ, जब मैं इन लोगों को कोई जवाब देती हूँ, तो मेरी एक फैमिली वाईटी भी है, तो वाईटी फैमिली को भी समझाना या उनको बताना चीज़ों को भी वो मेरा हक है। तो बस गाइज, आज का जो प्यारा सा खूबसूरत सा व्लॉग था वो यहीं पे एंड होता है। कुंडे की टिकिया की रेसिपी भी मिलेगी और कुंडे की टिकिया बनेंगी भी, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। खांसी आ गई, कट करो कट।